गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम करने वाले हैं इनइक्वालिटी रीजनिंग का एक नया टॉपिक। तो कुछ चीज़ें आज इसमें हम समझेंगे जिसके थ्रू आप जो बेसिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं उनको आप कर पाएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें जो साइन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखो, इसमें एक तो ये ग्रेटर देन का साइन होता है, इसके अलावा एक ये इज इक्वल टू का साइन होता है और एक साइन होता है लेस देन का। इसके अलावा इसमें और भी साइन होते हैं जैसे कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू और लेस देन इज इक्वल टू। तो ये जो साइन है ये इन्हीं साइन से मिलकर बनते हैं। जैसे इससे और इससे मिलकर बना है ये वाला साइन, और इससे और इससे मिलकर बना है ये वाला साइन। तो इसमें देखो कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि देखो, इसका मुंह इधर खुला है तो आप इधर से एंट्री कर सकते हैं इसमें। इसका मुंह इधर खुला है तो आप इसमें इधर से एंट्री कर सकते हैं। इधर बंद है तो इधर से एंट्री नहीं होगी इसमें, और इसका इधर बंद है तो इस इधर से भी आपकी एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा देखो, ये इज इक्वल टू का जो साइन है इसमें आप दोनों तरफ से एंट्री कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। और ये वाला जो साइन है इसमें आप इधर से एंट्री कर सकते हैं और इसमें इधर से कर सकते हैं, यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते। इसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसमें ये क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया होता है, एक दिया होता है स्टेटमेंट और उसके बाद दिया होता है कंक्लूज़न। तो स्टेटमेंट के आधार पर आप कंक्लूज़न निकालना होता है कि कौन सा कंक्लूज़न सही है और कौन सा गलत है, या फिर दोनों गलत हैं दोनों सही हैं, ये आपको देखना होता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निष्कर्ष हमसे क्या पूछा है, निष्कर्ष हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो, निष्कर्ष दिया हुआ है जी ग्रेटर देन ई। अब जी से हमें पहुंचना है ई पर। अब अगर आप देखो कथन स्टेटमेंट में देखें तो आपको ये दो इक्वेशन अलग अलग दी हुई हैं। अगर यहाँ पर कोमा लग गया है तो मतलब आप इसे अलग कंसीडर करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट को और ये वाली को। तो अगर आपको जी से ई तक पहुँचना है तो ई के आसपास वाला लेटर देखेंगे, अगर वो जी के पास आ रहा है तो उसके थ्रू आप ई तक पहुँचेंगे। कैसे, अभी बता देती हूँ मैं। जैसे कि देखो, ई के पास क्या है, एन है। अब जो एन है वो जी के पास भी आ रहा है, तो सबसे पहले हम ई तक पहुँचने के लिए जी से पहले जी के बाद हम ई एन तक जाएंगे और एन से फिर ई तक हम पहुँचेंगे। पहले एन तक जाएंगे फिर एन से हम ई तक पहुँचेंगे, तभी इसका कंक्लूज़न का हम बता पाएंगे कि ये सही है या गलत। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाना है इसको। देखो, जी बना लेंगे पहले और जी का जो रिलेशन एन के साथ है वो बना लेंगे। अब एन के बाद जो ई का रिलेशन है एन के साथ वो बना लेंगे। अब एक बात ध्यान देने वाली है, जो इसमें स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है वो साइन हमारा ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, लेकिन हमने एन इधर लिख लिया है तो जो मुंह खुला हुआ है वो एन की तरफ ही रहेगा, क्योंकि देखो इसमें मुंह खुला हुआ है एन की तरफ, तो एन की तरफ ही मुंह खुला रखेंगे हम इसका, और ई हम फिर यहाँ पर बना देंगे। तो हमारी स्टेटमेंट ये बन गई है। अब हमें बताया गया है कि जी जो है बड़ा है ई से, तो ये बात इसमें बिल्कुल सही हो रही है, क्योंकि देखो ई छोटा है, लेस देन वाला साइन है ई की तरफ, और ग्रेटर देन का साइन जो है वो जी की तरफ है। तो इसका मतलब क्या होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये जी जो है ये बड़ा है, तो जो पहली हमारी वो है कंक्लूज़न है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। तो पहला तो हो जाएगा सही, सही कर लेंगे इसको।
अब दूसरा हमें निकालना है, एच जो है ग्रेटर देन है एन से, इसको हम निकालेंगे। अब देखो एच कहाँ पर है, यहाँ पर, और एन कहाँ पर है, वो है यहाँ पर। अब फिर से हमें कुछ ऐसे करना होगा। तो एन तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा, नहीं ये तो एक ही स्टेटमेंट में है, तो क्या करेंगे आप, एक ही स्टेटमेंट में दिए हुए हैं तो इन तक आप इजीली पहुंच जाएंगे। देखो यहीं पर ही आप पता लगा सकते हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एच जो है इज इक्वल टू जी। अब देखो जी जो है इक्वल है एच के। अब जी एच के इक्वल है तो यहाँ पर हम एच लिख सकते हैं। तो अब जो रिलेशन इसका निकलेगा एच और एन का, तो वो ये है। तो एच जो है बड़ा भी हो सकता है एन से और इक्वल भी हो सकता है। तो ये जो साइन होता है इसे हम बोलते हैं या तो बड़ा है एच एन से या फिर इक्वल है। तो दोनों में से कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ये जो सॉरी ये कंक्लूज़न जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो पहला कंक्लूज़न ही इसमें सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष जो फर्स्ट है यही सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट इसमें हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो कंक्लूज़न इसमें क्या दिया हुआ है, क्यू क्या है, या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है एच के। तो दोनों में से कोई भी एक रिलेशन हो सकता है, मतलब ये साइन होना चाहिए इसके बीच में, इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन का। अब जी से हम एच की तरफ जाएंगे तो देखो, सॉरी क्यू से एच की तरफ जाएंगे तो देखो ये हमारे बीच में ये आ रहा है, क्योंकि ये अलग स्टेटमेंट है और ये अलग स्टेटमेंट है। तो हमें एच तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, आसपास का कोई लेटर देखना होगा जो कि जिसके थ्रू हम पहुंच सकते हैं। तो क्यू के पास में क्या आ रहा है ऐसा, डब्ल्यू, जो कि इस स्टेटमेंट में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्यू से जाएंगे डब्ल्यू की तरफ। क्यू क्यू की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है तो ऐसे बना लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू के बाद देखो ऐसे आ जाएगा ये जी, और ये ऐसे बना हुआ है और ये आ जाएगा ऐसे एच। तो ये जो है हम क्यू से एच तक पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम इसमें एक चीज़ नोटिस करें तो इसमें क्या आएगा, देखो ये जो साइन है, ये इसका मुंह इधर खुला हुआ है और इसका मुंह खुला हुआ है इधर। तो मतलब ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं, ऐसे अपोजिट हो रहे हैं ऐसे। जब ऐसा कोई साइन आ जाए तो वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूज़न हमारा हो जाता है गलत, क्योंकि हमें क्या दिखाया हुआ है कंक्लूज़न में, ये रिलेशन दिखाया हुआ है। लेकिन जो स्टेटमेंट में आ रहा है वो कुछ इस तरह से ही आ रहा है, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन सकता दोनों का। ये जो रिलेशन इसमें दिया हुआ है ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। तो इसको फर्स्ट कंक्लूज़न को हम कर देंगे गलत। इसके बाद है जी और एन का बताया हुआ है हमसे। जी और एन में क्या है, जी जो है लेस देन है एन से। तो जी और एन तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम, जी को अगर देखें तो यहाँ पर है, एन को देखें तो यहाँ पर है। तो पास में कौन सा लेटर है इनके, डब्ल्यू। तो पहले एन से डब्ल्यू पर जाएंगे और फिर डब्ल्यू से जाएंगे जी पर। तो जी को क्या हुआ है, लेस देन दिखाया हुआ है एन से, जो कि हमारे इसमें भी स्टेटमेंट में भी बिल्कुल करेक्ट है। एन तरफ ही मुँह
तो ये जो देखो मुँह खुला हुआ है ये एन की तरफ खुला हुआ है, और जो हमारे कंक्लूजन में मुँह खुला हुआ है ये भी एन की तरफ खुला हुआ है। अब देखो क्योंकि इधर से जो हम जा रहे हैं बिल्कुल सेम साइन है दोनों में, तो ये जो कंक्लूज़न है हमारा ये हो जाएगा सही। तो पहला हो जाएगा गलत और दूसरा हो जाएगा सही। तो ओनली कंक्लूज़न 2 इज़ ट्रू। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ये निष्कर्ष हम सबसे पहले देखते हैं, कथन नहीं, कथन हम बाद में देखते हैं, क्योंकि क्योंकि निष्कर्ष के थ्रू ही आंसर निकालना होता है। अब इसमें देखो m जो है ग्रेटर देन दिया हुआ है z से, m ग्रेटर देन z, या फिर हम कह सकते हैं z लेस देन m। तो दोनों की बात एक ही है। ये वाली स्टेटमेंट, ये वाला जो निष्कर्ष हमें फाइंड आउट करना है इसमें कि सही है या गलत है। तो देखो इसमें m से सीधा सीधा रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो m जो है, अब इस तरह की जो बीच में क्या आया हुआ, c आया हुआ है, तो पहले c का रिलेशन हम देख लेंगे। तो c तो देखो z के इक्वल है, तो हम z को यहाँ पर भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, z को हम यहाँ पर भी तो लिख सकते हैं c की जगह पर। तो m और z का जो रिलेशन आया है वो आया है, देखो m की तरफ ये मुँह खुला हुआ है और ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये रिलेशन दिखा रहा है हमें स्टेटमेंट में। लेकिन कंक्लूज़न में क्या दिया हुआ है, ये वाला। अब देखो इसमें हम कैसे करेंगे, अब इसको हम होल्ड पे कर रखते हैं, क्योंकि देखो ये ग्रेटर देन का साइन तो लगा हुआ है m में, तो इसका मतलब ये सही हो सकता है। तो हम इसे पूरी तरह गलत नहीं कह सकते इस कंक्लूज़न को। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेंगे, z इक्वल टू m। अब देखो जो ये रिलेशन इसमें दिया हुआ है इन एंटिटीज़ में m और z में, वही रिलेशन इसमें बताया हुआ है, m और z का ही रिलेशन इसमें बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइन कौन सा है, इक्वल टू का, इक्वल्स टू का। तो यहाँ पर क्या हो गया, m और z हो गए, दिखा दिए हैं इक्वल। तो देखो ये वाला और ये वाला साइन मिलकर ही तो ये वाला बनता है, ये वाला और ये वाला मिलकर ही तो ये वाला बनता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें चूज़ करेंगे हम एक ऑप्शन, वो कौन सा है, आइदर कंक्लूज़न 1 और 2 इज़ ट्रू। तो दोनों में से एक कंक्लूज़न सही होगा, या तो इक्वल्स टू वाला सही होगा या तो फिर ग्रेटर देन वाला सही होगा। तो क्योंकि ये वाला साइन दोनों से मिलकर बना है, तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, या तो कंक्लूज़न 1 या तो फिर 2 सही होगा। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, निष्कर्ष के थ्रू पहुँचेंगे हम अपने स्टेटमेंट तक। ए और क्यू का रिलेशन देखना है हमें। तो ए से देखो इसमें कई सारी इक्वेशंस दी हुई हैं, तो हम अब ये क्या करेंगे, सीक्वेंस से बनाते चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे क्यू तक। तो हमें पूरा ही तैयार करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखो ए जो है, ए की तरफ ये इसका मुंह बंद है, ऐसे बना देंगे हम इसे। अब बी से हम जाएंगे सी की तरफ, तो ये आ जाएगा ऐसे। सी से हम जाएंगे डी की तरफ, तो ऐसे आ जाएगा ये। अब डी से जाना है हमें क्यू की तरफ। अब देखो डी की तरफ ये मुंह क्या है, इसका बंद है, तो हम इसको ऐसे ही बना लेंगे। अब बना देंगे हम क्यू यहाँ पर। अब अगर हम ये साइन देखें तो ये एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं, दिख रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। मतलब ये वाला जो हमारा रिलेशन है, ये हमारा इसमें कोई रिलेशन नहीं बन सकता। तो हम इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, ये साइन एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं। या तो दोनों की तरफ ऐसे मुंह खुला हुआ आ जाए, या तो दोनों की तरफ ऐसे मुंह बंद आ जाए। जब इस तरह के साइन होते हैं, या फिर इक्वल्स टू वाले भी साइन इस तरह से आ जाए, तो क्या है, इसमें हम रिलेशन कुछ भी नहीं बना सकते। तो
और कहीं कहीं ऑप्शन दिया होता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो वहाँ पर वो भी सही होता है अगर हमसे सिर्फ एक ही निष्कर्ष के बारे में पूछा हो। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, हम स्टेट ये कंक्लूज़न को कर देंगे रॉन्ग। अब नेक्स्ट कंक्लूज़न को देख लेंगे। क्यू जो है लेस देन है सी से, तो ये देख लेंगे हम यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी। क्यू जो है सी से लेस देन है, तो इसमें भी हम रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं साइन, तो ये भी स्टेटमेंट हो जाएगा क्या, गलत इसमें। तो इसमें दोनों कंक्लूज़न क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो बोथ आर रॉन्ग। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो इसमें जो है हो जाएगा बोथ आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो इसमें जो है हमें कंक्लूज़न दिया हुआ है बी जो है ग्रेटर देन है जेड से, बी जो है ग्रेटर देन है जेड से। अब बी से हम जेड पे जाएंगे, यहाँ से देखो बी और सी का रिलेशन देखेंगे सबसे पहले, तो इक्वल टू है। सी के बाद जाएंगे डी पर, और डी से जाएंगे जेड पे, तो डी की तरफ ये मुंह खुला हुआ है इसका, तो हम इस साइन को ऐसे ही बना देंगे। तो हम बी से जेड की तरफ पहुंच गए हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब देखो बी इक्वल्स टू सी है, तो हम बी को यहाँ पर भी लिख सकते हैं सी की जगह हम बी को भी लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो अगर हम डी का रिलेशन देखें बी से, तो बी क्या है, बड़ा है डी से, ठीक है। अब डी से बड़ा है तो क्या है कि ये अब इधर जो साइन है ये या तो इक्वल्स टू होगा या फिर ग्रेटर देन होगा जेड से। अब ये जो है इसके बाद ये वाला साइन आ रहा है, तो इसका मतलब बी जो है बड़ा होगा जेड से, क्योंकि इससे बड़ा साइन होता है ये वाला, इससे बड़ा साइन होता है ये वाला, तो ये वाला ही हम कंसीडर करेंगे, ये बड़ा हो जाएगा बी जेड से। तो ये वाला जो हमारा कंक्लूज़न है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब हमारा जो है ये कंक्लूज़न पहला वाला सही हो गया। अब हम देख लेंगे दूसरा दिया हुआ है z जो है स्मॉलर देन है a से, z स्मॉलर देन a, तो z से हम a की तरफ जाएंगे। सबसे पहले z बना लेंगे, z ऐसे d से हम c की तरफ जाएंगे। d की तरफ मुंह बंद है इस वाले साइन का, c की तरफ जो है खुला हुआ है, ऐसे बना लेंगे। c इक्वल्स टू b, और b से हमें पहुंचना है a की तरफ, तो b की तरफ इसका साइन का मुंह बंद है, ये हम कुछ इस तरह से इसको बना लेंगे। अब देखो अगर आप साइन देखेंगे तो a की तरफ जा रहे हैं, a की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो मतलब a जो है वो ग्रेटर देन है z से, a का बताना है। तो क्योंकि देखो बीच में ग्रेटर देन का साइन आ गया है, तो a जो है मतलब ये a की तरफ है ना साइन, a की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो a जो है बड़ा हो जाएगा इससे z से, और z छोटा हो जाएगा a से। तो ये जो हमारा कंक्लूज़न है ये भी बिल्कुल सही है, तो दोनों कंक्लूज़न हमारे इसमें हो गए हैं सही। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका थर्ड ऑप्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो इनइक्वालिटी पर। अगर आपको इस पर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताएं, क्योंकि अभी मैंने इसके बारीकी आपको नहीं बताई हैं, थोड़ा सा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ इतना ही बताया। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।